हम आगे चलें तो ये पहला साल जो है वो बड़ा करम, अगर बुजुर्ग भी मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर आपके घर में आपके बच्चों की शादी होती है, उनको इंसिस्ट ना करें कि पहले साल वो फैमिली को, या आइदर लेट देम टेक द डिसीजन, लेट आइडियली फर्स्ट ईयर जेल इन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, कल मैं एक मूवी देख रही थी, ईट प्रे एंड लव, तो उसमें एक डायलॉग आया था कि उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुमको अभी माँ बनना है। वो तो खैर अमेरिकन मूवी थी, लेकिन उससे पूछा तो कहती ये तो मुझे एहसास हो गया मुझे माँ बनना है बहुत पहले, जब मेरी शादी हो, बचपन से, बल्कि शादी से पहले ही मैंने एक डब्बा बनाया, बच्चों के कपड़े रखती थी, लेकिन मुझे ये एहसास जब तक मैं माँ नहीं बनी, तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो माँ हर कोई बनना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वेरी गुड। अब तुमने जो स्टोरी शेयर की है उस पर अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। अच्छा, एक साल, एक पीरियड अंदाजन बता रहा हूं मैं, इट कुड बी 1 ईयर, 1.5 ईयर। उसके बाद आप देखें कि व्हेन यू आर रेडी, क्योंकि देखिए आपके जो बच्चा दुनिया में आएगा उसको सिर्फ आपने रोटी कपड़ा मकान नहीं देना, उसको तरबियत देनी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। राजिक तो अल्लाह है, रिस्क अल्लाह, बच्चा आने से पहले रिस्क भेज देगा, इसलिए रिस्क की कभी फिक्र मत करना कि आपके बच्चे को खिलाएगा कौन, रिस्क उसका पहले आ जाता है। असल चीज है तरबियत। ठीक। तो अब ये देखना कि लड़की मिच्योर्ड है, इस काबिल है कि बच्चे को तरबियत दे सके, राइट। कई दफा छोटी एज में लड़कियों की शादी हो जाती है, वो खुद बच्ची होती है, इमेच्योर्ड होती है, सेंसिबल नहीं। हमारे साथ बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत सारी है, राइट। अब वो बच्चा जब आ जाता है तो वो खुद बच्ची है, तो बच्चे को कैसे पालेगी? अच्छा, आप अक्सर एक बात कहते हो कि प्रेगनेंसी के अंदर भी जब आप कंसीव करते हो बच्चे को, तो भी लड़की की इतनी समझबूझ होना जरूरी है कि बच्चे को किस तरह कैरी आउट करती है, इवन इन द प्रेगनेंसी, बिकॉज बच्चा उस वक्त भी सजेशंस ले रहा होता है। अभी हम आप बता दें कि फर्स्ट 28 वीक्स में हर किस्म की वाइब्रेशन जो भी होती है बाहर, अब आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हस्बैंड से लड़ाई हो रही है, माँ डिप्रेशन में है, वो जो भी चेंजेस, क्योंकि देखिए याद रखिए जो भी मेंटल स्टेट होता है या इमोशनल स्टेट होता है, उसमें बॉडी के अंदर हार्मोन्स और ब्रेन के अंदर केमिकल्स के अंदर तब्दीली आती है। ठीक है, हार्मोन्स की विस्कोसिटी में चेंज आती है, गाढ़ापन चेंज हो जाता है। तो वो बच्चा जो है वो इनडायरेक्टली उसकी फिजियोलॉजी और उसकी न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन पे भी असरअंदाज होता है। ठीक, राइट। 28वें वीक के बाद बच्चा चीजों को सेंस करना शुरू करता है। ठीक है, अब ज़ाहिर सेंस करेगा तो उसके अनकॉन्शियस में ये तमाम चीजें इम्बेड होती है। इसीलिए माँ अगर ट्रॉमा से गुजरती है तो बच्चे के अंदर वो ट्रॉमा रहेगा, कभी जिंदगी में कोई इवेंट ट्रिगर कर सकता है और वो ट्रॉमा रिलिव करेगा। अच्छा, ये रिलिव कर सकता है बच्चा अपने एडल्टहुड में आके? अमेरिका के अंदर बहुत सारे क्लिनिक्स पे हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो बाकायदा एज रिग्रेशन कराते हैं और उस टाइम पे कराते हैं जब कोई प्रॉब्लम होता नहीं समझ में आता, पहले बचपन में ले गए नहीं समझ में आया, अब वो उस टाइम पे ले जाते हैं जब वो माँ के पेट के अंदर बूम में था। सही। और वहां वो पता चलता है जी वो ट्रॉमा रिलीज हो रहा है। यानी हो सकता है कोई माँ पे जुल्म किया गया उस वक्त, या माँ उस वक्त नहीं रेडी हो, डिप्रेशन में हो, या इवन खुश भी हो तो खुशी का भी एहसास होता है। हमारे साथ शकीब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप और डॉक्टर मीर कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआएं जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आज ये बात करना चाहूंगा कि आप लोगों का टॉपिक काफी अच्छा है, थैंक यू। और मैं आप लोगों को एक शेयर करना चाहूंगा अपनी खुशी आप लोगों के साथ, आप लोगों की बदौलत जो मुझे हासिल हुई। क्या कि मैंने आप लोगों के शायद सीरीज और प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं सक्सेस पे भी देख रहा, आप लोगों ने प्रोग्राम किया और आपने मोटिवेशन पे भी एक प्रोग्राम किया था, फिर आपने गुड ग्रेड से भी एक प्रोग्राम किया था। तो इन प्रोग्राम से मुझे काफी हेल्प हुई थी और आज जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी जो है 4% जो है रिजल्ट में इंक्रीज हुआ। क्या बात है, दिस इज फॉर यू, गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक फरमाइश भी थी। जी जरूर भाई। डॉक्टर साहब, आपने तकरीबन, मैं ज्यादा समझता हूँ एक इंसान पे तकरीबन तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक टॉपिक रह गया, तो वो आप जल्दी से कर लें। चले हम सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमने किया था, पहले कर चुके हम, लेकिन हम वापस एक करेंगे जो थोड़ा और डिटेल्ड हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस। अब इनको एक काम करना है, एक तो हेल्थ टीवी की टीम के लिए मिठाई भेजें, हाय, और दूसरा कुछ गरीब लोगों को खाना खिला दें। चले हेल्थ टीवी की टीम की मिठाई के छोड़े, आप किसी गरीब को कोई ऐसे ही खाना खिला दे। हेल्थ टीवी की टीम वैसे ही बड़ी मीठी खुश रहती है, कहती है हम डॉक्टर मोइज लाउंज करें, वैसे ही बड़ा खुश है। अच्छा, तो किसी गरीब को खाना। अब हम आ जाते हैं, ये फैक्ट है, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में भी इसकी रिपोर्ट है। हिप्नोबर्थिंग एक बाकायदा नया सब्जेक्ट है और हिप्नोसिस के जरिए खातून बच्चे को पैदा करती है विदाउट लोकल एनेस्थीसिया, ये भी विदाउट पेनलेस चाइल्ड बर्थ। ये वो आपके कुलीग ने भी कराया था ना? बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने भी
किसी जमाने में क्या कराया करता था, मगर ये है कि वो असल में अमेरिका मसला में ये है कि जब इन्होंने 1-2 कराया तो बहुत सारा आ गया, उन्होंने कहा मैं इतनी नहीं करा सकता वरना मुझे मैटरनिटी होम में आके रहना पड़ता, तो मैं नहीं अब करा वो रहा। बाहर तो बहुत होता है। हाँ। अब एक चीज याद रखिए कि पेट में आपका बच्चा 28वें वीक से पहले उसके केमिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर जो आपके बाहर आते हैं। ठीक। इसीलिए माँ फॉर एग्जाम्पल मगरिब में अगर स्मोकर हो या अल्कोहलिक हो तो उसे मना करते हैं, इवन कॉफी का भी मना कॉफी करते का हैं। भी मना करते हैं बहुत ज्यादा, और स्मोकर को तो खासकर मना करते हैं। तो कई खवातीन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोक नहीं करती। ठीक है। 28वें वीक के बाद अप्रोक्सीमेटली 24 से 28 वीक के बाद बच्चा सेंस करना भी शुरू करता है, बिकॉज वहां उसके पास माइंड आ जाता है, ओके जो रिलीजन के लिहाज से रूह जिसे हम कहते हैं। ठीक। माइंड जब आ जाता है तो अब माइंड इंप्रेशन लेना शुरू करता है। ओके। इस हद तक कि उसको बाहर की आवाजें भी सुनाई देती है, जो मतलब कमरे में बातें हो रही है, गुफ्तगू। ठीक। तो अब ये दूसरा फेज आ गया। पहले तो आपने फेज बच्चा पैदा होने, कंसीव करने से पहले बात की। ठीक। अब कंसेप्शन के बाद की पीरियड या कंसेप्शन के दौरान क्या करना है, यहां एक रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि खवातीन जो प्रेग्नेंट हो वो अपने कमरे में खूबसूरत तस्वीरें हो बच्चों की, प्लांट्स, और जितना नेचर फितरत के साथ वो वक्त गुजार सके। अगर आपके घर में लॉन है ठीक है, नहीं है तो शाम को अपने हस्बैंड से कहें कि मुझे जी पार्क में जाके मेरे साथ वॉक दैट विल अफेक्ट द किड। और हम उस पर एक और भी थोड़ी डिटेल में आते हैं। हमारे साथ रुबीना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रुबीना आप? बहुत अच्छे। जी कहिए। डॉक्टर मुइज को अस्सलाम वालेकुम कहना है। वालेकुम अस्सलाम रुबीना, क्या ले? जी सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत बड़ी थैंक यू वेरी मच जी, आपने यही कह दिया, मैं मैं भूल आपके गया। सारे लेक्चर सुनती हूँ। माशाल्लाह। कराची में रहती हैं? जी। क्या करती है रुबीना आप? अभी तो मैं अपने वालिदैन के साथ हूँ। अच्छा माशाल्लाह, चले। जी, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं आपका वाचर ले लूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा, वो आप- जिनका नाम भी मैं लिख आपका लेगी। नाम भी लिख लिया। हम आखिर में प्रोग्राम के अनाउंस करेंगे कि कौन डिजर्विंग हमें लगा जिसको हमें वाउचर देंगे। असल में मैं वाचर अपनी बहन के लिए लेना चाहती हूँ। अच्छा, चले हम आपको वो देखते बहुत हैं। प्रॉब्लम में है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम अभी देखते हैं कौन वाउचर लेता है। प्रोग्राम के एंड तक आपको स्टिक तो करना पड़ेगा, ब्लूड होकर रहेंगे क्योंकि आपको पता चलना है कौन सा वाउचर है। Okay. हाँ। So- अच्छा, आपने ये भी कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अब हम आ जाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद। अब तो मतलब बड़े पीरियड से मतलब हमें तो कई महीनों लगेंगे इस टॉपिक वो को है डिटेल आखिर में में जाते हमने हुए। ना सिर्फ प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे ना, अब मेरे जहन में वो जल्दी जल्दी आ रहा है। ये मुझे पता है बाद में कहेंगे मैं समझा रहा था, तुम भाग रही थी आगे। हाँ जी। अच्छा, अब जब बच्चा की डिलीवरी का टाइम आता है, अच्छा पहली तो जैसे कि 9 महीने जो बच्चा माँ के पेट में ठीक, है, हाँ आप अपनी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हस्बैंड का सपोर्ट और ठीक। दूसरे फैमिली मेंबर्स का ठीक प्यार भरा, मोहब्बत भरा सपोर्ट, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड कि मेरी बीवी के जिस्म में एक वजूद पल रहा है, ठीक तो उसका ख्याल रखना एक्स्ट्रा। फिर वो जो भी खाना पीना, खुराक, विटामिन, डॉक्टर पे रेगुलर विजिट्स, वो सब हम मानते हैं, वो सब जानते हैं। ठीक। मगर जो मैं चाह रहा हूं ये कि नेचर के साथ जितना वक्त गुजारेगी ठीक और है। उसके कमरे में जितनी भी रोशनी, डायरेक्ट सनलाइट आए और वेंटिलेशन बहुत हो, ठीक। कोशिश करें एसी कम से कम यूज करें। एंटी इज वेरी हॉट। ठीक है। जितना फ्री फ्लो एयर का होगा, फ्रेश एयर का आएगा, वो खातून के जहनी सेहत पर जो अच्छा असर होगा वो बच्चे पे भी बड़ा अच्छा असर वो होगा। बच्चे पे भी करेगा। दूसरा, कोशिश करें कि कमरे का कलर, अगर अल्लाह ने आपको बसात दी है या तौफीक दी है, तो कमरे को थोड़ा सा कलरफुल कर दें बच्चा पैदा होने से पहले, ठीक है। कंसेप्शन के दौरान। और अगर कलरफुल ना कर सकते, दे कैन लुक एट टू समथिंग लुक एट समथिंग कलरफुल। मैंने कोई तस्वीर अच्छा, लगा दे एक चीज कलर्स उनको बता दो की। कि ये जो भी आपको बता रहे हैं इसमें देखिए पैसे कहीं खर्च नहीं हो रहे। आपके रूम में लाइट है, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। हाँ। आप पार्क में जाए, पार्क फ्री होते हैं। हाँ। अच्छा, इन्होंने कहा अगर आप नहीं रूम को कलर कर सकते तो कोई कलर वाली चीज देखना शुरू कर दे, हाँ। रेनबोज को हाँ, देखें, स्टार्ट वॉचिंग कार्टून्स, कलरफुल होते हैं। सो यू नो एनीथिंग दैट मेक यू इवन लाफ एज वेल ना, डिप्रेशन। लाफिंग पे भी आएंगे। अच्छा, कभी कभी खवातीन को डायरेक्ट डिफरेंट होती है सबकी फिजियोलॉजी। बाज खवातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, बाज रंजीदा होना, बाज स्लो हो जाती है, बाज को गुस्सा आता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं ना, तो उसमें लाफ करना भी बड़ा। मगर बाज दफे होता है कि सास सोचेगी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये कमरे में से हंसने की आवाज क्यों आ रही है, कह लगाने की। तो ये सब ख्याल करके कॉमन सेंस यूज करें कि कहाँ कौन सी चीज यूज हो सकती है, राइट। अच्छा, एक और चीज छोटी सी बोलूं, प्रेगनेंसी के अंदर मुझे बैरल जो आपकी कुलीग है उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जो इंडिया पाकिस्तान की जो औरतें होती है प्रेगनेंसी में जाके बैठ जाती, जी हम प्रेग्नेंट है और बड़ा मुश्किल, हम तो चल फिर नहीं सकते। लेकिन ये कहा गया जो अफ्रीकन औरतें होती हैं, दे वर्क इन देयर प्रेगनेंसी। Yeah. और एक और चीज भी है कि हम बच्चों को उसमें डाल देते हैं, वो नहीं होता है कॉट में, प्रेम, हाँ, क्या कॉट में, कॉट में प्रेम डाल में, देते हैं और कॉट उसी पे लेके चलते हैं।
कहते वो बच्चे ज्यादा रोएंगे बनस्बत उन बच्चों के जो आपनी औरतें कपड़े से बांध के बिल्कुल घूमती सही हैं, है। उसको लव वजह पता है क्या है? टच मिलता है माँ का। टच मिलता है। तो कहती वो औरतें जो गांव में काम कर रही होती है, इवन अमेरिका में भी औरतें बांध के घूमती है ना बच्चों को, तो वो बच्चे बनस्बत कम रोएंगे और वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट और लविंग होंगे, सिक्योरिटी बहुत फील करेंगे तो ये जितना बच्चा आपके साथ तो ये आप इस चीज को रेकमेंड करते बिल्कुल हो? रेकमेंड करता हूँ। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। बाज दफा शहर की खवातीन के लिए मुश्किल हो जाता लेकिन ये तो मतलब मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारी जगह वो अटैच मिलता है विच इज वेरी मॉडर्न टू यूज। मगर अगर पहन सकती तो पहने, बच्चे को उठा सकती उठाए, ना उठाए तो कोई बात नहीं। चलिए मैं आपसे भी इस बार मिसेस जावेद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, जी सलामकुम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी। बिग फैन ऑफ डॉक्टर मईन। आए, बहुत क्या शुक्रिया। बात और है। मैं चाह रही हूँ अपना नॉलेज अपडेट करना अबाउट इमोशनल ठीक है, एजुकेशन। हाँ हाँ, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू अटेंड हिज वर्कशॉप। ठीक है, ओके ठीक है। ओके। आपका मिसेस नाम- जावेद आपका नाम भी हम लिख रहे हैं और इंशाल्लाह देखें अब कौन आखिर में पहुंचे, तो जस्ट कीप वॉचिंग द शो, हम लास्ट में अनाउंस करेंगे। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू मिसेज जावेद। अच्छा जी। वैसे लकी ड्रॉ ही करना पड़ेगा लगता हाँ। है हमें। हाँ। अच्छा मैं अब ब्रेक के अंदर 4 चिट्स निकालूंगी फिर मैं बता दूंगी अच्छा आपको। अब हम इस जगह थे कि अब वक्त आ गया कि जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आपने है। एक तो बता दें कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करना है। अच्छा, खाने का भी जंक फूड वगैरह अच्छा ये तो डेफिनेटली अवॉइड करना है, इतनी तो कॉमन सेंस है हमारी नहीं, मैं चाह रही हूँ आप इनको एकदम जंक खुद बोल फूड दें। प्लीज अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना उसमें। प्रिजर्वेटिव जितने भी हो, जूसेज हो तो फ्रेश पिए। कोशिश करें कोई ऐसी चीज जिसमें एडिड शुगर हो, शुगर बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, जिसको हम चीनी कहते हैं, राइट। चीनी की जगह अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सके या कुछ नहीं तो ब्राउन हनी। शुगर का कर सके, हनी इज बेस्ट। बेस्ट कर सके तो बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होने चाहिए, फल सब्जी की इंटेक ज्यादा हो, गोश्त थोड़ा कम लीजिए। एक सवाल पूछूं और? जी। क्या प्रेगनेंसी में योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक्सेलेंट। योगा योगा जो है वो आप बहुत ही कंफर्टेबली जो कर सकते हैं, वो 3rd मंथ से लेकर 8th मंथ तक तो बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं। पहले 3 मंथ चूंकि अगर लड़की की पहली दफा प्रेगनेंसी है तो उसे पता नहीं है ठीक। कि वो प्रेगनेंसी में क्या क्या कंडीशन करना से है, हाँ, गुजरेगी। हाँ। तो 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक और इनफैक्ट 3rd मंथ से 3rd मंथ से 8th मंथ तक, और इतना इनफैक्ट योगा हेल्प करेगा। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस मॉडिफाई करते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, डीवीडीज मिलती है। नहीं, जैसे प्रेग्नेंट औरतों का योगा डिफरेंट होता है, उनकी क्लासेस डिफरेंट नहीं होता। अब देखे ना, ज़ाहिर स्टमक बाहर होता है तो आपने जो फॉरवर्ड बेंडिंग में उसमें बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना, बेंड नहीं ठीक है? करते। बैकवर्ड बेंडिंग आपके लिए बड़ा फायदेमंद अच्छा, होती होती है। है। बैकवर्ड बेंडिंग बहुत फायदेमंद होती है। बच्चा पैदा होने के बाद कमर में दर्द कभी भी नहीं होगा आपको, जो अक्सर औरतों को शिकायत होती है। अब देखिए आपको पेरेंटिंग स्किल्स में आपके प्रॉब्लम्स का भी हल बता रहे हैं हम लोग। प्लस स्ट्रेचिंग जितनी होती है वो स्ट्रेचिंग बड़ी हेल्प करती है द टाइम ऑफ डिलीवरी। अच्छा, बच्चा आसानी से बाहर आता है, पेन नहीं होता, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। फिर डीप ब्रीदिंग बड़ी हेल्प करती है। अब हमने डिलीवरी का प्रोसेस तो हम पहुंच गए, 1 घंटे में हमने कोशिश की हम पहुंच गए उस प्रोसेस तक। आगे आगे हाँ। अब डिलीवरी के टाइम पर अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डिलीवरी का टाइम हो तो शौहर प्रेजेंट हो बीवी के पास। अच्छा, बहुत व्हाट डज अफेक्ट इट हैज? सबसे बड़ी इफेक्ट ये कि नंबर 1 औरत को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ओके, मैं क्योंकि husband ये से। हाँ हस्बैंड, राइट। क्योंकि ये जो बच्चा आने वाला है दुनिया में, इसका बाप साथ मौजूद है, तो माँ को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल कई ठीक। दफा हस्बैंड बहुत बिजी होते हैं, ठीक, कोशिश करें वो वक्त निकालने। कई दफा पता चल जाता आपको ना, डॉक्टर कहते हैं बस 1-2 घंटे की बात है, हाँ। तो फिर अगर आप वो निकाल कर वहां मौजूद हो तो हाँ। वंडरफुल। ठीक। अगर लेट से आप लेट हो गए तो इंस्टेंटली आप जैसे ही पहुंचे इमीडिएटली गो अपनी वाइफ के पास जाएं और उस वक्त आप उसके साथ रहें तो बहुत अच्छा लगेगा उसको भी। और वो आप कहते हैं ना, वो अब्बू कहते हैं ना, जब मैंने पहली दफा अली को हाथ में उठाया था वो जो फीलिंग थी मेरी, ओए हाय हाय, वो मैं आज कहते तक नहीं भूल हैं सकता। वो फीलिंग के आगे मतलब मुझे दुनिया की हर चीज लाके दे, लेकिन वो फीलिंग को कोई चेंज नहीं दो मेरी जिंदगी में ऐसी फीलिंग्स हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दफा जब अली को पहली दफा गोद में लिया मैंने, और एक मैं जब तुम्हारी दादी के एक दिन वैसे ही मैंने कहा मम्मी चलें, पैर में दर्द था, मैं पैर दबाने लगा तो मैंने उनके पैर धोए, तो वो जो टच मैंने उनके पैरों को किया तो एकदम से एक थॉट मेरे माइंड में आया कि तुम जिस चीज को मोइस छू रहे हो ये तुम्हारी जन्नत है। ओ, दैट इज वो 2 लम्हे में जिंदगी में नहीं भूल सकता। डिवाइन एक होगा वो। that was लेकिन आप amazing देखें moment. कितनी मेरे साथ मैं कहती हूँ मैं निगलेक्टेड चाइल्ड हूँ। मेरी कोई ऐसी खुशी इनको याद नहीं है कि कभी बेचारी टीवी पे पहली दफा आई हो तो मुझे खुशी हो, कभी कोई अच्छा ग्रेड लेके आई हो। नहीं वो भी खुशियां हैं, मगर मैं वो बड़े पुराने मोमेंट्स की मैं बात कहा कर रहा मैं कोई नहीं, मैं हूँ मजलूम, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा जी आगे बढ़े। हाँ जी, अभी होगी हूं। डिलीवरी तुम जब तक। सबसे पहले टीवी पे आई थी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे थी। सबसे ज्यादा खुशी इनको थी, बल्कि मैं कहती हूँ मेरे जो कंसिस्टेंट व्यूअर है, कहीं पर भी मैं अगर टीवी पे जाती हूँ तो वो डॉक्टर मोइज एक एक लफ्ज इनको पता होता है जी मैंने क्या कहा है, और इनकी कंसिस्टेंट व्यूअर इनकी वालदा है।
मेरी दादी, जिनको एक एक वर्ड पता होता है, मोइज आज तुमने ये बोला, मोइज आज तुमने वो बोला, तो हमारे कंसिस्टेंट व्यूअर हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं ना। अच्छा जी, अब ये देखें परवरिश का हिस्सा। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बेटा आपका? मैं 64 ईयर्स हूँ। पिछले हफ्ते भी मैंने कॉल जी, की थी। कैसे हैं आप?